नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन सफर को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। हमारे पास उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान मतलब विंग्स ऑफ फायर का एक यूट्यूब सारांश है। और आज हम इसी कहानी से संघर्ष, सपने और वो जो अटूट मेहनत होती है उसके सबक निकालेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ डॉक्टर कलाम की ही नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे साधारण परिस्थितियों से उठकर भी कोई इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हाँ, ये जो स्रोत है हमारे पास, ये उनके जीवन के कई अहम पड़ावों पर रोशनी डालता है, खासकर वो शुरुआती दिन। हाँ, वो रामेश्वरम वाले दिन। छोटा सा कस्बा, साधारण मुस्लिम परिवार, पिता नामों का काम करते थे। जी, किराए पर देना, बनाना। और आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं थी। बालक कलाम को अखबार तक बेचने पड़े थे घर चलाने में मदद के लिए। पर स्रोत ये भी बताता है कि वहीं शायद उसी समुद्र किनारे उड़ते पक्षियों को देखकर हाँ। उनके मन में वो उड़ने की इच्छा, वो आसमान छूने की ललक जगी। और देखिए, ये एक बहुत अहम पहलू है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये शुरुआती मुश्किलें थी ना, हाँ, उन्हीं ने उनमें वो जबरदस्त मेहनत और अनुशासन, वो बीज बो दिए थे। अच्छा। उनका जो शैक्षिक सफर था वो भी आसान नहीं था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। जी MIT, वहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना था, पर उसे पूरा करने के लिए कहते हैं उनकी बहन को अपने गहने गहने गिरवी रखने पड़े। जी हाँ, गिरवी रखने पड़े। तो ये सिर्फ शिक्षा का महत्व नहीं दिखाता, ये उस परिवार का त्याग, वो विश्वास दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं से फिर उनकी वो वैज्ञानिक उड़ान शुरू हुई। पहले DRDO पहुंचे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हाँ, और फिर ISRO मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जी। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि कैसे उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर टीम को लीड किया। हाँ, SLV-3 वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हाँ। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। और 1980 में जब वो सफल हुआ, रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया उसने, जी। तो स्रोत के अनुसार उसने भारतीय वैज्ञानिकों में एक नया ही आत्मविश्वास भर दिया कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। हाँ, ये हम कर सकते हैं वाली भावना। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि शुरू में असफलताएं भी मिली, पर डॉक्टर कलाम ने टीम को बिखरने नहीं दिया, जोड़े रखा। ये लीडरशिप क्वालिटी थी। बिल्कुल, ये उनके नेतृत्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर आया मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका योगदान। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। इसी वजह से तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। पर एक दिलचस्प बात स्रोत बताता है, वो सफलता का श्रेय कभी अकेले नहीं लेते थे। नहीं, कभी नहीं। और स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे वे अपने गुरुओं को, जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, प्रोफेसर सतीश धवन थे, हाँ, उनके योगदान को हमेशा याद करते थे। और बात सिर्फ तकनीकी मार्गदर्शन की नहीं थी। अच्छा। इन गुरुओं ने उन्हें बड़ी टीमों को साथ लेकर चलना, उन्हें प्रेरित करना, ये कला भी सिखाई थी। ये सिर्फ साइंस नहीं था, ये ह्यूमन मैनेजमेंट भी था। सही कहा, ये तो मैनेजमेंट का भी सबक है। जी। उनकी एक बात तो आज भी गूंजती है, वो जो कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके जीवन का दर्शन था। जी। स्रोत के मुताबिक यही वो अटूट लगन थी, वो सकारात्मक सोच थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही। और यही सकारात्मक ऊर्जा, यही राष्ट्र सेवा की भावना उन्हें 2002 में भारत के सर्वोच्च पद तक ले गए, राष्ट्रपति भवन। हाँ, राष्ट्रपति बने और जनता का राष्ट्रपति कहलाए। बिल्कुल, जनता का राष्ट्रपति, क्योंकि वो आम लोगों से, खासकर युवाओं से, बच्चों से सीधे जुड़ते थे। स्रोतों में उनकी सादगी के छात्रों को प्रेरित करने के कई किस्से हैं। उनकी पूरी जीवन यात्रा ही एक प्रमाण है कि आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, आपके सपने और आपकी मेहनत आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो निचोड़ यही है कि डॉक्टर कलाम की कहानी, जैसा कि स्रोत हमें बताता है, वो सिर्फ उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो मुश्किल हालात में भी उम्मीद जगाने, मेहनत करने और अपने जुनून को देश की तरक्की से जोड़ने की एक असाधारण मिसाल है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी है दृढ़ इच्छा शक्ति की, विनम्रता की और अपने लक्ष्य के प्रति वो जो अटूट समर्पण होता है उसका प्रतीक है ये। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सकता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। आज का जो दौर है, जहां
सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत सफलता पर जोर है। ऐसे में क्या डॉक्टर कलाम जैसा वो दशकों का धैर्य, वो अटूट लगन, क्या इसका महत्व आज और भी ज्यादा नहीं बढ़ गया है? सोचने वाली बात है।